ईबीपी न्यूज 24 पर ब्यूरो चीफ बीरेंद्र पांडेय की रिपोर्ट कोडरमा से। कोडरमा जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री नितेश चंद्रवंशी ने श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने पर खुशी जाहिर किए है। एल महामहिम राष्ट्रपति भवन में जब श्रीमती अन्नपूर्णा देवी शपथ ग्रहण कर रही थी तो कोडरमा की जनता सहित झारखंड वासियों का भी बहुत खुशी हुई। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देने पर मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी कोडरमा वासी सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। लोग खुशी से झूम रहे हैं। श्री नितेश चंद्रवंशी ने कहा, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। इसी क्रम में मोदी जी 3.0 के कार्यकाल में सबसे पहले किसान सम्मान राशि के तहत 20,000 करोड़ से अधिक राशि का निर्गत किया, अन्नदाताओं का सम्मान किया गया और भविष्य में भी सभी प्रकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों को मोदी सरकार पूरा करेगी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का कोडरमा में भव्य स्वागत किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। कोडरमा वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। सम्मान में उन्होंने ये राशि निर्गत किया है। यह कार्य करके जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया। भाजपा के घोषणा पत्र में हमेशा किसानों के सम्मान में यह राशि को वितरण करने की चर्चा रही है और इसी चर्चा को उसने पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही हस्ताक्षर में इतनी बड़ी राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जनता किसानों के बीच जब दी गई है तो इससे साबित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार, यह जो सरकार है यह देशवासियों की सरकार है और देशवासियों की जीत की सरकार है। इसमें आने वाले सभी कार्यक्रमों, सभी प्रकार के राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जनता के हित में सभी के वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति भवन में माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का जिस समय उनका नाम आया कैबिनेट मंत्री में, आपको कैसा महसूस लगा और क्या एहसास लगा कि दूसरे बार में उनको मंत्री बनाया गया? क्या कहना चाहते हैं? कोडरमा वासियों के लिए गर्व का विषय है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के वासियों के लिए यह गर्व का विषय है और झारखंड वासियों के लिए गर्व का विषय है। माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने न सिर्फ झारखंड के बल्कि पूरे बिहार और झारखंड के उन सांसदों की सूची में ये सबसे अग्रणी है जिन्होंने इतने अधिक मतों से ये जीत करके ये सांसद बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनके कार्यकाल का लेखा जोखा रखते हुए इनके विचारों को, इनके कार्य पद्धति को ध्यान में रख करके और जो इनके सौम्य विचार हैं और संगठन के प्रति जो इनकी जो लगन है उसको ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 3.0 की सरकार में प्रधानमंत्री जी जब यह घोषणा करते हैं कि अगले कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जिन्होंने उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया, जब इस बात की घोषणा हुई, ये तो विभाग तो बाद में बटे गए, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री का जब दर्जा का ये जब सूचना हम लोग को मिली तो हम सब प्रफुल्लित हुए। हम सब लोग काफी खुशी मना रहे हैं और यह कोडरमा वासियों के लिए और झारखंड वासियों के लिए यह बहुत बड़ा गौरव का पल है कि आज अन्नपूर्णा देवी जी जो घर घर की बेटी, बहू, बहन के रूप में सबके घरों में, दिलों में बैठी रहती हैं, सबके साथ जुड़ी रहती हैं, इनके सौम्य विचार के कारण जनता इनको स्वीकार करती है। दोबारा इनको सांसद के रूप में इनको कोडरमा का क्षेत्र के नेता चुना गया। पिछले 25 वर्षों से हमेशा लगातार इस कोडरमा की जनता की सेवा दे रही है। हम सब काफ़ी गौरवान्वित हैं और ऐसे नेताओं को भी पाकर हम बहुत धन्य समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा कोडरमा की जनता को भी कि इस प्रकार से सहयोग करते रहिए। जनता के सभी समस्याओं को निदान करने के लिए माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी लगी हैं और हमेशा लगी रहेगी। जितना अधिक उनसे होगा हम सब भी मिल करके जनता की बात रखने वाले हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि यह बहुत गौरव का पल है जब हम राष्ट्रपति भवन में के प्रांगण में जब थे और उनके नाम का जब उन शपथ ग्रहण कर रही थी तो पूरे कोडरमा वासियों के लिए एक गौरव का पल था। हम भी उसके एक साक्षी बने और हमें भी बहुत खुशी है। पूरे झारखंड वासी काफी खुशी थे, मना रहे थे और झारखंड के लोगों को एक गर्व हुआ है, पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को गर्व हुआ है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का ये मंत्रिमंडल मिलना हम सबके लिए गौरव का बात है।
तीसरा सवाल कि माननीय मंत्री जी आगमन कोडरमा में होंगे, तो कैसे किस तैयारी आप लोग कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी जैसे ही अपने चुनाव जीतती हैं, दिल्ली उनको बुला लिया जाता है, दिल्ली चली जाती है और हम सब उनको जो सम्मान देना चाह रहे थे वो सरकार गठन के कारण से करने के लिए, वो उनके दिल्ली जाने के कारण से जितना हम लोग उनको सम्मान देना चाह रहे थे, जो अभिनंदन करना चाहते हैं थे, वो हम लोग यहाँ की कार्यकर्ता, यहाँ की जनता वंचित रह गई। परंतु आज पुनः हम लोग को सूचना मिली थी कि 15 तारीख को वो आ रही हैं, लेकिन वो 15 तारीख को भी फिर से 16 तारीख को उनकी एक बैठक दिल्ली में आहूत हो गई है। अभी आज के तिथि में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका स्वागत हो रहा है। हम सभी कोडरमा वासी भी उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। अपने जिला अध्यक्ष जी अनूप जोशी जी उसके सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और ना सिर्फ कार्यकर्ता, कोडरमा झुमरी तिलैया के जनता भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। हम सब उनको झुमरी तिलैया में नागरिक अभिनंदन करेंगे और उनको फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे, रैलियों से उनको स्वागत करेंगे। हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए उनको झुमरी तिलैया के मुहाने पर खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे और फिर नागरिक अभिनंदन करेंगे। हम पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता उनको अपना जो प्यार और आशीर्वाद दी है, उनका वो ऋण चुकाने के लिए नागरिक अभिनंदन में भी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी अपने मुख से कुछ जो उद्गार करेंगी वो जनता के लिए होगा और हम लोग उनके अभिनंदन के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। कब आएंगे? 16 तारीख को आने की योजना थी, परंतु 15 तारीख को आने की योजना थी, वो छूटा। 16 तारीख को फिर बैठक हो गई है, तो अभी